आगे हम देखते हैं, वितरण सामग्री या सही समय पर सही हाथों में पहुंच जाए तो बहुत से लोगों को अभावपूर्ण जीवन जीने से बचाया जा सकता है। साथ ही महंगाई की मार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस कार्य के लिए सबसे पहले आम लोगों को ही आगे आना होगा। यदि हम यह सोचकर बैठे रहेंगे कि कोई दूसरा हमारे लिए इस कार्य को करेगा तो हम सदैव इस बढ़ती हुई महंगाई की मार को झेलते रहेंगे। तो ये हमारा रहा गद्यांश। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि को महंगाई को कारण, ये तो क्वेश्चन जनसंख्या वृद्धि को महंगाई का यहाँ होना चाहिए, को दिया गया। जनसंख्या वृद्धि को महंगाई का कारण क्यों बताया गया है? पहला ऑप्शन है भोजन सामग्री की उपलब्धता संभव नहीं है। दूसरा ऑप्शन है अधिक जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति संभव नहीं है। अभावपूर्ण जीवन भूमि का विकास संभव नहीं है। तो जो जनसंख्या वृद्धि है इसे महंगाई का कारण इसलिए बताया गया है क्योंकि अधिक जनसंख्या की जो आवश्यकता होगी वो पूर्ति नहीं कर पाएंगे हम। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हमें स्वयं से कोई भी ऑप्शन सही नहीं करना है क्योंकि जो हमारा अपठित गद्यांश है उसी के आधार पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर देना है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सरकार द्वारा महंगाई रोकने की दिशा में क्या करना चाहिए। अभी हम अपना गद्यांश देख लेते हैं, कहाँ पर है। यहाँ देखें आप लोग, सरकार द्वारा भी उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध वितरण सामग्री के वितरण को सुधारा जाना चाहिए। ठीक, तो उससे क्या होगा, उससे आ जाओ बेटा। आगे देखते हैं, वितरण सामग्री यदि सही समय पर सही हाथों में पहुंच जाए तो बहुत से लोगों को अभावपूर्ण जीवन जीने से बचाया जा सकता है। मतलब जो वितरण सामग्री होती है अगर सही समय पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास पहुंच जाए तो जो मतलब अभावपूर्ण जीवन जीते हैं उनसे उन्हें बचाया जा सकता है। साथ ही महंगाई की मार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जो महंगाई बढ़ रही है अगर सही समय पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास सामग्री पहुंच जाए तो हम महंगाई पर नियंत्रण कर सकते हैं। पर इस कार्य के लिए सबसे पहले आम लोगों को ही आगे आना होगा। यदि हम यह सोचकर बैठे रहेंगे कि कोई दूसरा हमारे लिए इस कार्य को करेगा तो हम सदैव इस बढ़ती हुई महंगाई की मार को झेलते रहेंगे। अगर आम जनता ये सोच रही है कि कोई दूसरा आकर ये करेगा कि मतलब सरकार को मतलब ये बताएगा कि हाँ सही समय पर सही समय पर जो ज़रूरतमंद है उनको वितरण सामग्री पहुंचाई जाए, या जो बाज़ार है मतलब जो सामानों का रेट है सभी बाज़ारों पर एक जैसा होना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों के लिए आम आदमी स्वयं नहीं खड़ा होगा तो कोई दूसरा, अगर वो सोच रहा है कि कोई दूसरा आकर ये सारी चीज़ें करेगा तो ऐसा असंभव है क्योंकि खुद करना होगा आम जनता को। ठीक, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि महंगाई से बढ़ती जाएगी और जो अमीर हैं उनका तो कोई बात नहीं, जिनके पास पैसे बहुत है, लेकिन जो गरीब है मजदूरी और दिहाड़ी करते हैं तो उनके लिए दिक्कत होगी। तो महंगाई की मार झेलते रहेंगे। इसमें ये कहा गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि जनसंख्या वृद्धि को महंगाई का कारण क्यों बताया गया है। ऑप्शन हमारे हैं भोजन सामग्री की उपलब्धता संभव नहीं है। अगर जनसंख्या वृद्धि नहीं है मतलब बहुत सारी जनसंख्या नहीं है तो उसमें जनसंख्या, यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि भोजन सामग्री की उपलब्धता संभव नहीं है, ये हमारा गलत है। उसमें हमारा जो गद्यांश उसमें ये नहीं कहा गया है कि भोजन सामग्री उपलब्धता संभव नहीं है। मतलब कि जो हमारे इसमें पूछा गया कि जनसंख्या वृद्धि को महंगाई का कारण क्यों बताया गया, क्योंकि अधिक जनसंख्या की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करना संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा महंगाई रोकने की दिशा में क्या करना चाहिए। सरकार द्वारा महंगाई रोकने की दिशा में क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है उपभोक्ता सामग्री रोका जाए, जनसंख्या वृद्धि पर रोका जाए, महंगाई। ये सब तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है, उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध वितरण सामग्री के विवरण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जमाखोरी और मुनाफाखोरी में महंगाई क्यों बढ़ती है। तो लोगों की आवश्यकता अधिक और उत्पादन कम
आवश्यकता से अधिक बाजार से खरीदारी, भोजन की सामग्री उपलब्ध न होना, उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध वितरण सामग्री के वितरण में सुधार न होना। तो अभी हमने बताया था कि जमाखोरी का मतलब होता है कि जो आवश्यकता से अधिक सामान खरीदकर उसे क्या करना, स्टोर करना। ये हमारी महंगाई का एक कारण है। और मुनाफाखोरी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुनाफा कमाने के लिए जो दाम का रेट मतलब जो भी सामान की जो रेट होता है उससे बढ़ा देते हैं, या जब बहुत से ऐसे सामान होते हैं जो इन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है और जब उसका रेट बढ़ जाता है तब बेचा जाता है, तो ये भी महंगाई का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी होगा ये राइट आंसर होगा कि आवश्यकता से अधिक बाजार से खरीदारी, ये हो गया हमारा ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महंगाई रोकने का प्रमुख उपाय क्या है। जनसंख्या वृद्धि पर रोक, उपभोक्ता सामग्री के संसाधनों की वृद्धि, विकास, भूमि का विकास। तो भूमि का विकास हम नहीं कर सकते, जितनी भूमि है उतनी ही रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत जो मतलब कि भोज्य सामग्री है उसमें उत्पादन में वृद्धि हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है जमाखोरी, मुनाफाखोरी। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। जो महंगाई रोकने का प्रमुख उपाय है वो क्या है, जनसंख्या वृद्धि पर रोक। ठीक। अगला क्वेश्चन है लोगों को अभावपूर्ण जीवन जीने से बचाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है वितरण सामग्री को सस्ता करके। दूसरा ऑप्शन है उच्च गुणवत्ता वाली वितरण सामग्री प्रदान कर। तीसरा ऑप्शन है वितरण प्रणाली को समय पर सही हाथों में पहुंचाकर। और चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक वितरण की अधिक दुकानों को खोलकर। तो इसका जो हमारा राइट होगा, वितरण प्रणाली को सही समय पर सही हाथों में पहुंचाकर, जो कि हमारे गद्यांश में दिया गया है। हमें अपने गद्यांश के अनुसार ही आंसर जो है वो ढूंढना है, उससे बाहर या अपने मन से नहीं लगाना, नहीं तो हमारे जो क्वेश्चन होंगे गलत हो जाएंगे। अगला गद्यांश हमारा है, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो या मेरा जो समझाने का तरीका आप लोग नहीं समझ आ रहा है या कोई भी दिक्कत मतलब कोई भी कुछ भी हो, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें। और आप लोग जितने भी लोग देखें वीडियो कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है या समझ आ रहा है कैसे क्या है। तो मुझे भी थोड़ा और अच्छा करने का या कुछ नए तरीके से बताने का मन करता है। जैसे आप लोग खुद ही सोचिए, जब आप लोगों को पता चलता है कि कोई काम आप सही कर रहे हो या मतलब कोई आपको बताए कि आप किसी और तरीके से करें या अच्छा कर रहे हैं या बढ़िया बता रहे हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है और अच्छा करने का मन करता है। तो इसी प्रकार आप लोग भी कमेंट जरूर किया करें। अगला गद्यांश हमारा है कि महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म भारत में तिरुचिरापल्ली, दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म भारत में तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर हुआ था। मात्र 19 वर्ष की आयु में ही उन्होंने स्नातकोत्तर मतलब कि उन्होंने ग्रेजुएशन उपाधि प्राप्त कर ली तथा सरकार के वित्त विभाग में नौकरी करने लगे। बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति ने उन्हें प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किया। वहां कार्य करते हुए उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अनेक रहस्यों का पता लगाया, जिससे उनकी ख्याति विदेशों में भी फैल गई। विदेशी वैज्ञानिक उनके अन्वेषणों तथा व्याख्यानों से अत्यंत प्रभावित हुए तथा उनका बड़ा सम्मान करने लगे। उन्हें भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी प्रतिभा तथा सेवा देश में प्रभावित होकर राष्ट्रपति ने उन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि प्रदान करके सम्मानित किया। न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि संगीत में भी चंद्रशेखर ने अनेक महत्वपूर्ण अन्वेषण कार्य किए। चंद्रशेखर वेंकट रमन के समान अन्य अनेक पुरुषों ने भी महत्वपूर्ण कार्य किए। अब्राहम लिंकन भी उन्हीं में से एक थे। अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। इनका नाम अमेरिका में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। अमेरिका में पहले दास प्रथा थी तथा निग्रो लोगों का जीवन बड़ा दुखद था। अब्राहम लिंकन को यह बहुत बुरा लगता था। उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया और उनके प्रयासों से दास प्रथा समाप्त हो गई। अब्राहम की ताकत का लोहा सब मानते थे। अब्राहम लिंकन कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। अपनी इसी कर्मनिष्ठता, परिश्रम और लगन के कारण वह देश के राष्ट्रपति चुने गए। आइजैक न्यूटन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जिन्होंने सर्वप्रथम इस बात का पता लगाया कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर क्यों खींचती है।
आज का विज्ञान उन्हीं की खोजों पर खड़ा है। उन्होंने गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान की पेचीदा बातों को स्पष्ट किया और उनको गणित से सिद्ध किया। आइजैक न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदैव अमर रहेगा। तो ये रहा हमारा गद्यांश, जो कि हमने सरसरी निगाहों से पढ़ लिया है। तो जो हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, ये कौन थे? ये भारत के एक वैज्ञानिक थे। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने अपना मतलब ग्रेजुएशन की जो उपाधि थी, कितने सालों में, मतलब कितने वर्ष के थे तब इन्होंने प्राप्त कर लिया? तो 19 वर्ष के थे। और इन्होंने क्या किया कि विज्ञान के क्षेत्र में अनेक रहस्यों का पता लगाया, जिससे इनकी जो ख्याति या प्रसिद्धि जो है विदेशों में भी फैल गई। विदेशी वैज्ञानिक इनके खोज और इनका जो व्याख्यान था उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें उनका मतलब बड़ा सम्मान करने लगे। भौतिक शास्त्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रतिभा तथा देश की सेवा से प्रभावित होकर इन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तो इन्हें दो सम्मान दिया गया था। कौन कौन सा? एक भारत रत्न और एक भौतिक नोबेल पुरस्कार। ठीक, तो ये हो गए। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो ये अब्राहम लिंकन जो थे, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका में जो दास प्रथा थी, उन्होंने इसका विरोध किया था। तो इनकी जो कर्मनिष्ठता, परिश्रम और लगन, ये सब सारी चीज़ें इनके बारे में बताई गई। न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, उनके बारे में बताया गया है। तो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि विदेशी वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन से क्यों प्रभावित हुए? प्राध्यापक के पद पर नियुक्त होने का कारण? नहीं। अभी हमने देखा कि उनकी जो अन्वेषण और व्याख्यान थे, उससे वो लोग क्या हुए थे? प्रभावित हो गए थे। आगे देखते हैं। दूसरा ऑप्शन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो जाने के कारण? नहीं। उनकी प्रतिभा तथा देश सेवा के कारण? नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। उनके अन्वेषणों तथा व्याख्यानों के कारण जो विदेशी वैज्ञानिक थे, वो क्या हुए? प्रभावित हुए। यहाँ हम देखते हैं हमारा जो गद्यांश उसमें दिया गया है, विदेशी वैज्ञानिक अन्वेषण तथा व्याख्यानों से अत्यंत प्रभावित हो और उनका बड़ा सम्मान करने लगे। किनका सम्मान करने लगे? तो वेंकट, कौन है? चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमें स्वयं से कोई भी ऑप्शन नहीं लगाना है, जो कि हमारे गद्यांश में दिया रहेगा वही लगाना। आइजैक न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदैव अमर क्यों रहेगा? तो पहला ऑप्शन है विज्ञान के आविष्कार के कारण। दूसरा ऑप्शन है विज्ञान को स्पष्ट करने के कारण। तीसरा ऑप्शन, इस बात का पता लगाया कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है या खींचती है। क्यों खींचती है? दास प्रथा के कारण। तो दास प्रथा तो अब्राहम लिंकन जी ने खत्म किया था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा? पहले हम अपने गद्यांश पे देख लेते हैं कि विज्ञान जगत में क्यों अमर रहेगा। यहाँ देखिए, न्यूटन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जिन्होंने सर्वप्रथम इस बात का पता लगाया कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर क्यों खींचती है। आज विज्ञान इन्हीं खोजों पर खड़ा। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसीलिए इनका जो नाम है विज्ञान जगत में अमर रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की ताकत का लोहा सब मानते हैं। क्यों मानते हैं? दास प्रथा समाप्त कर नीग्रो लोगों का जीवन सुखद करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है उसमें। आज़ादी का मसीहा होने के कारण? नहीं। कर्मनिष्ठता, परिश्रम और लगन के कारण, उनके अन्वेषणों तथा खोज के कारण? तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अब ये हम देख लेते हैं हमारे गद्यांश में कहाँ दिया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की ताकत का लोहा क्यों सम्मान। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने क्या किया था, जो अमेरिका में जो दास प्रथा थी उसे समाप्त किया और निग्रो लोगों का जीवन सुखद करने के कारण। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने दास प्रथा का विरोध कर उसे समाप्त किया? तो अब चंद्रशेखर, ये तो नहीं, ये तो भारत के थे। आज़ादी का मसीहा अब्राहम लिंकन,
ये हमारा सही रहेगा, बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं। आगे देखते हैं, आइजैक न्यूटन ने किस बात का पता लगाया? विज्ञान की खोजों का, विज्ञान की पेचीदा बातों का, पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर क्यों खींचती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक,